जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्यारा पवित्र नाम। जय गुरुदेव। सभी गुरु प्रेमी भाई बहनों को मेरा सादर जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के मुखार बिंदु से ये सत्संग अमरवाणी आप इसे ध्यान से जरूर सुने। जय गुरुदेव। जुलाई 1985 आप सभी इस साधना संगम में उपस्थित हुए हो और इसका जो कार्य इसको समझने की भरसक चेष्टा करो। बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है ये वो परिश्रम अध्यापक जानते हैं। जो लोग भूले हैं, जो लोग भटके हैं, परमात्मा की तरफ से उनको कैसे कैसे होश में लाया जाता है, इस परिश्रम को महात्मा ही जानते हैं। जो लोग मेहनत करते हैं शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, वो लोग भी थोड़ा थोड़ा संक्षेप में समझने लगे हैं। इस परमात्मा में कितनी सावधानी, समझदारी बनती जाती है। परमात्मा के वचनों को और लौकिक वचनों को दोनों को याद कर जब हम चलेंगे तो हमारा ग्रस्त जीवन, ग्रस्त परिवार जो छोटा सा है उसको भी आप निभा लोगे और परमात्मा भी आपका बन जाएगा। दोनों क्रियाएं, स्वार्थ और परमात्मा, लोक और परलोक, गृहस्थ आश्रम और भजन की लेकर आपको चलनी है। इन दोनों का संबंध कहीं भी आपका टूटने वाला नहीं। ये दोनों चीजें जब तक ये मनुष्य शरीर रहेगा तब तक ये जुड़ी रहेंगी। स्वार्थ और परमार्थ, इस स्वार्थ और परमार्थ को ही हमें समझना होगा। स्वार्थ उतना रखो, स्वार्थ की जागृति उतनी करो जितना अपना निर्वाह प्रतिदिन होता चले। और उसमें से जो मेहनत मशक्कत कर अपने शरीर रक्षा के लिए जो भी वस्तुएं उपार्जन करो उसमें से कुछ न कुछ खैरात भी करते चलो, जिसको हिंदी शब्दों में दान सेवा कहते हैं। हर मुसलमान फकीरों के यहाँ और हिंदू महात्माओं के यहाँ ये बराबर सिद्ध कर दिया कि अपनी कमाई में से इतना हिस्सा खैरात में लगाओ। उस खैरात के लगाने से बहुत से आपके काम होते चलेंगे
खैरात करने से, बुरे कामों से बचते चलोगे। और कह रहा ये पुण्य है, वो जब महात्मा फकीर मिल जाते हैं तो पुण्य की शकल बदलकर परमार्थ में जोड़ दी जाती है। ऐसे पुण्यों को निरंतर जब तक महात्मा न मिले तब तक करते रहना चाहिए, और जब महात्मा मिल जाए तो किसी पुण्य का स्वरूप परमार्थ बनता है। फिर इस परमार्थ से जो सहयोग प्राप्त होता है वो महात्मा और साधक जानते हैं। ये मनुष्य शरीर है, जीवात्मा इसमें उलझ गई, फंस गई, जड़ के साथ बंध गई। अब इस जड़ता से चेतनता को ऐसे नहीं निकाला जा सकता। महात्माओं की इसलिए जरूरत पड़ती है कि जड़ से अगर बहुत मेहनत करके चेतन को निकालोगी तो जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई है, झूठी है, लेकिन छूटना मुश्किल। और ये छूटने लगी और जीवात्मा जानने लगी तो रिद्धि सिद्धि प्रेरण हो भाई, बुद्ध ही लोग दिखा बना ली। रिद्धियां सिद्धियां प्रलोभन तरह तरह के देकर बुद्धि को का हरण कर देते, और बुद्धि जब हर ली जाती उन प्रलोभों से तो साधक फिर अपनी चेतनता और साधना से सो जाता है। रिद्धि सिद्ध प्रेरण हो भाई, बुद्ध ही बोल क्षण भर कर जाए समीपा, कंचन बात पुनः बदीपा। जो हृदय स्तर में एक छोटी सी लोग प्रकाश की रोशनी की कृपा लेकर के मेहनत करके जो जलाई थी, उसमें छल और बल और कर हर प्रकार से बुद्धि का हरण करके हो जाएगा। होए बुद्ध जो परम प्यारी अभेद, उनको देख करके ही बुद्धि जो परम प्यारी होती है उनकी तरफ विचार नहीं रखती। जब साधक विवेक रखेगा तो फिर प्रलोभन में सिद्धियों के नहीं जाता, और विवेक नहीं जाएगा परमशाली बुद्धि पढ़े जाने वाली नहीं जाएगी। गुरु की कृपा का सहारा नहीं लेना, मालिक के नाम याद नहीं रहेगा, रूप याद ना तो फौरन निकाल हो जाएगा और अवस्था में और जैसे सबकी नौट खत्म हो जाएगी। बड़े बड़े लोगों ने प्रश्न किए, अब ये पिंड की हद है, इसमें श्लोक की हद है, ये आंखों तक नहीं होता। बस ये यहाँ तक 3 लोग हैं, पंचभौतिक 10 लोग यहाँ पे ऊपर है। उसमें जो ढांचा बनाया पंचभौतिक मनुष्य का, और इतना सुंदर कि जहाँ तक उठ किया है और नई परमेश्वरात्मा रहती हुई है। ये पिंड की है, इसके ऊपर में जब चलना शुरू होती है तो अंग की
प्रारंभिक चाल है अंग रचना स्वर्ग चौदह भवन इसके ऊपर यहाँ पर लोग और इसके ऊपर है अग्रलोक होता है और सभी लोग के नीचे लोग है। इसके और सभी लोग से लेकर निरंजन नाम सर्कल कमल और माया के लोक तक ये सूचन है। जब माया का लोक प्रारंभ होता है तो प्रकार होता है माया का लोक और ब्रह्म लोक वहाँ पर काल ये उसकी अलग अलग अवस्था है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मृत्यु में आप बैठे हो तो जमीन में नीचे और आसमान में बहुत बड़ा अंतर है। जमीन नीचे हो गए और आसमान पर हो गया और जो भी आप तारे तारे दिखाई देते हैं नीचे है और जमीन जो है ऊपर जो आपको दिखाई देता है वो जमा करें। लेकिन जैसे ही आप अंड की हद के ऊपर जाए तो ऊपर जमीन हो जाएगी और नीचे आकाश हो जाएगा। उल्टा होता है एकदम उल्टा ऊपर जमीन है और नीचे आकाश नीचे आसमान है। यहाँ नीचे जमीन ऊपर आसमान वहाँ ऊपर जमीन और नीचे आसमान। अब यहाँ जो देखने को मिलता है कि पेड़ खड़े ये खड़े यहाँ पर आया है घास है पत्ती है यहाँ जो देखते हो पत्ती है। अगर ये पत्ती ना हो तो ये कोई सुना नहीं चुना है तो जब जमीन ऊपर है और नीचे आकाश है तो वहां भी कुछ होना चाहिए। वहां की जमीन तो ऐसी नहीं जैसे यहाँ नीचे जमीन है ऐसी जमीन है। वहां की जमीन पर जब खड़े होते हैं बैठते हैं चलते हैं तो बहुत फूल आते हैं बहुत मुलायम है। मखमल क्या उसकी तारीफ करेगा और तो कोई चीज तारीफ उसकी कभी नहीं करती ऐसी मुलायम है। और उस जमीन पर जो इतनी मुलायम है उसके रेशे जो है उस जमीन की या जमीन में से वहां की जो जो चीजें खड़ी हैं वो सब की सब चमकती है। हीरा उसके सामने कुछ नहीं ऐसे उसकी चमक और कोमल इतने इस तरह के और उसमें से सुगंधी की फुहारे वो चल रहे हैं आसमान में जाते सुगंधी के फुहारे चले जाते हैं और वहां से फूल जाते हैं जैसे गोला छोड़ो और वो पूरा ऊपर गया वो फूल गया ऐसे ही उसमें से अपने आप ये नहीं वहां पता चलता है कि ये ऐसे दिखाते और ऊपर फूल जाते हैं और सुगंधी बनती है। ये देव सृष्टि सर्वव्यापक आज पर जो देवता रहते हैं वो उनकी नाक है यानी कुंडल है।
और उसी सुगंधी भोजन से भूख और अतिबस रहते हैं। स्थूल जैसा शरीर उन आत्माओं का नहीं है, वो हर बार चलता रहता और बहुत सुंदर। यहाँ जो स्त्रियां चालित रहती है वो तो कुछ है, ऐसे आग्रहों से सजी हुई। ये मैं नहीं आपको बताऊंगा कि ये उसकी चमक क्या रखते हैं, कुछ नहीं, लेकिन जो चमकते हैं उनके कानों में कुंडल, तिलक, उनके पेड़ और ऊंचे सागर के अगर उनको कहीं पकड़ा जाए तो इतने कोमल होते हैं कि लिखा नहीं जा सकता, लेकिन बड़े चमकदार, बहुत रोशन। और ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें से भी सुगंधी निकलती है। तो लिंग शरीर के सुख, स्वर्ग सुख और वैकुंठ सुख, उस सुख का यहाँ कोई भी पीड़ा का, दर्द का, दवा का, रोग का, बीमारी का, रोने का, मर का, पीठ का, तीन का, तलवार का, बच्चे जाने, बच्चे आने, मरने, मौत आदि का कोई दुख नहीं। ये वहां दुख होता ही नहीं। ऐसी सुंदर सुंदर स्त्रियों की साड़ियां क्या देखते रहता है, ऐसे देखते सैकड़ों वर्षों तक देखते रह जाए। उस सृष्टि में भोग, ये महत्व सृष्टि है, और लिंग सृष्टि में, देव सृष्टि में भोग दृष्टि से होते हैं, उससे दिमाग से भोग होता है। वैसे ऐसा भी मालूम होता है कि वहां बच्चे भी हैं, लेकिन ऐसे बच्चे भी हैं जैसे ये, इस तरह से बच्चे मालूम, पर बच्चे मालूम होते हैं, पुरुष भी मालूम होते हैं, स्त्रियां भी मालूम होती है, लेकिन ये कपड़ा नहीं है जो आता है, ये शरीर में यही कपड़ा नहीं। बहुत सुंदर उस रूप को तुम देखो तो मोहित हो जाओगे, तो तुमको कहीं जाने की इच्छा ही होगी। इतना मनमोहन का रूप, इसलिए देवताओं का जिन लोगों ने वर्णन किया है उन्होंने कोई कल्पना नहीं की है, जो सत्य है वो सत्य है। चाहे यहाँ की सृष्टि थोड़े दिन की हो, चाहे यहाँ की सृष्टि में थोड़ा ही सत्य हो, थोड़ा, लेकिन सत्य यहाँ भी है। इसी तरह से यहाँ की सृष्टि का भोग जो भी उन्होंने अवध रख दी है, उतना स्वर्ग वैकुंठ आदि लोक सृष्टि का भोग, उसकी अवध उन्होंने रख दी है निरंतर भोग को। सूक्ष्म सृष्टि का शक्ति लोग निर्जन कहा था, ब्रह्मांड उसका की भी अवध है, वहां का इतना भोग, और फिर उसके बाद में ब्रह्मांड का अलग अलग कारण शरीर की अवध अलग है, सूक्ष्म शरीर की अवध अलग है, लिंग शरीर की अवध अलग है, और मनुष्य शरीर की आयु अलग है। अपने अपने लोग में जाकर कमाई करके अपने दिन वहां का भोग भोगने के पश्चात कारण शरीर वाले भी आ जाते हैं, सूक्ष्म शरीर वाले भी आ जाते हैं, लिंग शरीर वाले भी आ जाते हैं, और स्थूल शरीर के तो यहाँ रहते ही हैं।
अलग अलग होगा। स्वर्ग आदि देवलोकों में इस प्रकार के झूले पड़े हुए हैं कि उनके 24 घंटे नृत्य, हर क्षण उधर ऐसी रात में न ऐसा दिन, न ऐसी गर्मी, न ऐसी बरसात, न ऐसा जाड़ा, और वो लोग उस पर बैठ करके झूले झूलते रहते हैं। वो कितने झूले सुहावने, जो कुछ भी दृश्य महापुरुषों ने साधना योग्य प्राप्त किया देखा, वो सब सही है। हम उन साधनाओं से महापुरुषों से बहुत दूर हो गए। ब्रह्मा की अर्धांगिनी सावित्री, विष्णु की अर्धांगिनी लक्ष्मी, शिव की अर्धांगिनी पार्वती, इसके बाद इन तीनों की माता आद्या मां शक्ति और निरंजन भगवान की अर्धांगिनी आद्या शक्ति। उसके बाद माया, जो सहस्त्र कमल निरंजन भगवान के ऊपर ब्रह्म की अर्धांगिनी माया, जिसको ओम कहते हो। इसके ओम की परे प्रकृति, प्रकृति की अर्धांगिनी पाल। बस ये इधर तक। लेकिन प्रकृति में कोई फंसना नहीं है, देखना ही देखना, फंसना तो नहीं। कोई आवरण नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन इतनी सुंदरता और इतनी रचना, इतनी दिव्यता, इतना आनंद वहाँ है कि आप क्या जा सकोगे वहाँ। बड़े बड़े भी इधर से उधर जा सकते। ऐसे ऐसे उसने विधवत स्वर्ग